हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब सही कुशल से होंगे। हम लोग डे 38 के वर्ड्स को देखते हैं। पहले 37 नंबर के जो वर्ड्स हम लोग किए थे उसके कुछ रिविजन्स कर लेते हैं। स्कैटर, बिखेर देना चारों तरफ। थ्रॉन्ग, एक जगह जमा होना। किंडल, आग लगा देने के सेंस में। डाउज, आग बुझाना। तो ये दोनों एंटोनिम, ये दोनों एंटोनिम। वैसे ही डिसबैंड, चारों तरफ बिखेर देना। क्रैम, एक जगह जमा कर देना भीड़ लगा के। कॉन्फिगरेट, आग लगा देना। और क्वेंच, आग को बुझाना। तो भी आप देख लीजिए, आग बुझाने का उल्टा आग लगा देना। कॉन्फिगरेट, आग लगाने का उल्टा आग बुझा देना। क्रैम, एक जगह पे जमा करने का उल्टा स्कैटर। और स्कैटर का उल्टा डिसबैंड, थ्रॉन्ग का उल्टा, सॉरी, थ्रॉन्ग का एक जगह जमा होने का उल्टा डिसबैंड, बिखेर देने के सेंस में। नेक्स्ट, वंस यू लल एन इमोशन। लल का मतलब होता है शांत करना। किसी इमोशन को शांत कर देते हो तो इट गेट्स विप्ड अप, तो ये भड़क जाता है। उल्टा, फॉल्स। थिंग्स वर मडल्ड, एकदम अस्त व्यस्त, जम्बल्ड। हेंस आई ट्राई टू हडल। हडल का मतलब एक जगह पे भीड़ लगा के देना, एक जगह पे जुट जाना, भीड़ लगाना। तो कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों सिनोनिम है। और जो लिखा हुआ है वो मीनिंगलेस सेंटेंस है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू क्वेल द वायलेंस, शांत करना, क्वेल। दैट फ्लेयर्स अप, भड़कना, इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, एकदम सही है। मेनी डिवोटीज कॉन्ग्रेगेट, कॉन्ग्रेगेट याद है, एक जगह पे जमा होने के सेंस में। एट द होली श्राइन, पवित्र जगह पे जमा हुए। एंड वेयर सिन क्लम्प एट ए स्मॉल स्पेस, भीड़ लगा के एक जगह पे, छोटी जगह पे जमा होना, क्रैम वाले सेंस में। ट्रू। मॉलिफाई एंड स्नगल, स्नगल याद है, एक छोटी सी जगह में अपने आप को फिट कर लेना, मतलब छोटी जगह में एडजस्ट कर लेना। तो मॉलिफाई का मतलब शांत करना, इसका मतलब एक छोटे से जगह पे अपने आप को फिट कर लेना। तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है दोनों वर्ड्स का, तो ये डिस्कनेक्टेड है। आज के लिस्ट में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का एम्पलीट्यूड, इसका आप देखो, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। हो सकता है कि आपको एम्पल वर्ड का मीनिंग पता हो। एम्पल जिसका मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, उसी का नाउन होता है एम्पलीट्यूड, प्रचुरता। एरिड, सूखा, मतलब जहां पे कोई नमी ना हो, बंजर हो। बैग्स, फुल ऑफ, भरा हुआ। बिट, थोड़ा। अब जो वर्ड है उसमें बहुत ज्यादा और बहुत थोड़ा का भी सिनोनिम वर्ड्स मिलेंगे हमें। ब्लिक, निराशाजनक, बहुत अंधेरा भरा। बोनांजा, एकदम बहुत बड़ी बड़ा सा अवसर, कोई बहुत बड़ा ऑफर भी, अवसर भी। ब्रेथ टेकिंग, शानदार के सेंस में, सेंसेशनल, एकदम सेंसेशनल सेंस में, एकदम शानदार। कंबसाइल, जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ ले। डैश, डैश का जो मीनिंग होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि डैश का, आपको याद है डैश का मतलब एनर्जी भी होता है। डैश का मतलब, और यहां पे डैश का मतलब थोड़ी मात्रा होता है, थोड़ा सा, बिट, बैग का उल्टा। सो डैश थोड़ा सा अलग है। डिसमल, निराशाजनक, वो था ना ब्लिक वाले सेंस में, निराशाजनक के सेंस में। डिसेंशियस, आप जरा ध्यान दो, ये वर्ड हो सकता है विरोध करने का, डिसेंट या डिसेंशन, आपने कभी पढ़ा हो, उसी का ये एडजेक्टिव है डिसेंशियस, विवादास्पद, विवाद पैदा करने वाला। ड्रैब, ब्लिक, डल। ड्रियरी, सेम मीनिंग। ड्रियरी, डिसमल, ब्लिक, ड्रैब, सब सिमिलर मीनिंग का। इलेक्ट्रीफाइंग, वही ब्रेथ टेकिंग के मीनिंग में।
शानदार, सेंसेशनल। इंथ्रॉलिंग भी वही, ब्रेथ टेकिंग, इलेक्ट्रीफाइंग। एक्स्ट्रावेगेंस एकदम प्रचुरता किसी भी चीज का। अब बैग्स वाले सेंस में हम एक्स्ट्रावेगेंस भी रख सकते हैं। फ्लेमेबल, जिसमें आग जल्दी पकड़ ले, दैट इज कम्बसाइल। फ्रैगमेंट, टुकड़ा, बिट। ग्लट, बहुत ज्यादा के सेंस में, बिट का उल्टा, बैग का सिनोनिम, एक्स्ट्रावेगेंस का सिनोनिम। ग्रंगी, आपके पास मीनिंग वही डल, ड्रियरी, ड्रैब, मतलब ग्रंगी का मतलब एकदम उबाऊ, नीरस। हिप्स, बहुत ज्यादा के सेंस में। हिंट, हिंट का एक मतलब होता है संकेत, एंड हिंट का एक मतलब बहुत थोड़ी मात्रा भी होता है। देयर इज ए हिंट ऑफ सॉल्ट इन दिस, मतलब नमक की बहुत कम मात्रा है इसमें। हमड्रम, डल, बोरिंग, ब्लीक, ड्रियरी, हम लोगों को ये वर्ड्स मिले हैं। इलेक्ट्रीफाइंग का उल्टा, ब्रेथ टेकिंग का उल्टा, सेंसेशनल का उल्टा, बोरिंग, डल, मंडेन वाले सेंस में। इंसाइटिंग, भड़काने वाला, एक्साइटिंग मतलब एक्साइटेड, किसी को कर देने वाला। इनफ्लेमेबल, जो जिसमें आग जल्दी पकड़ ले। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इन दोनों शब्दों को देखो। यह होता है जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ ले, इनफ्लेमेबल। कम्बसाइल, यहां पे था फ्लेमेबल। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, इन लगाने से एंटोनिम नहीं हुआ है। और इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें लोगों को भड़काने वाला गुण हो। द इन्फ्लेमेटरी स्पीच ऑफ द लीडर, लीडर का स्पीच इन्फ्लेमेटरी था, मतलब भड़काऊ था। तो आपका इन्फ्लेमेबल और इन्फ्लेमेटरी दोनों अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। आयोटा का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत छोटी सी मात्रा, बिट, बहुत कम मात्रा। ग्लट का एंटोनिम। लैकलस्टर, नीरस, फीका, वही ड्रैब, ड्रियरी। लोड्स का मतलब हीप्स, बहुत ज्यादा, बैग्स, बहुत ज्यादा के सेंस में। माइट, बहुत छोटी मात्रा। आज वाले वर्ड लिस्ट में छोटी मात्रा का वर्ड ढेर सारा है, माइट। मॉलिफाइंग, भड़काने वाला, इन्फ्लेमेटरी का उल्टा। ये भड़काने वाला, उकसाने वाला, और ये शांत करने वाला। हम लोगों ने पिछले वाले लॉट में मोलिफाई, पेसिफाई किया था, शांत करना। पेसिफाइंग वही वाला मीनिंग जाएगा, शांत करने वाला। पाइल्स, वही एक तो बीमारी भी है और दूसरा पाइल्स का मतलब लोड्स, बहुत ज्यादा मात्रा में, ग्लट। पिंच, वो जो चुटकी से हम लोग करते हैं ना, तो पिंच का मतलब छोटी मात्रा होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट। प्लेक्सेटरी, प्लेसेट हम लोग किए थे, शांत करने वाला, तो मोलिफाइंग का सिनोनिम। प्रोवोकेटिव, उसका ठीक उल्टा, भड़काने वाला, तो इन्फ्लेमेटरी का तुम्हारा प्रोवोकेटिव हो गया, प्रोवोक से बना हुआ है। क्वेलिंग, हम लोग ये सब पिछले वाले में हुआ था, क्वेलिंग मतलब शांत करने वाला। रेबल राउजिंग, भड़काने वाला, ये नया वर्ड है, तो इन्फ्लेमेटरी से इसको जोड़ लेना। इसीलिए रेबल राउजर वो जो आम जनता को भड़का दे। स्क्रैप, छोटी मात्रा, आयोटा। सेंसेशनल, वही ब्रेथ टेकिंग, ड्रियरी, ड्रैब का उल्टा। सॉम्बर, निराशाजनक, उदासी भरा, नीरस। सूदिंग, राहत पहुंचाने वाला, इसका जो वर्ब होता है वो SOOTHE होता है, किसी को राहत पहुंचाना। स्पेक, छोटी मात्रा, छोटी मात्रा का आज ढेर सारा वर्ड है, अच्छा अच्छा। स्टैक्स का मतलब बड़ी मात्रा में, ठीक है। स्पेक का उल्टा स्टैक्स, इस लगा के। स्टेरिंग, उत्तेजित करने वाला, इन्फ्लेमेटरी वाले मीनिंग में। टैड, छोटी मात्रा। सो आप ध्यान रखिएगा, टैड, आयोटा, स्पेक, बहुत सारा अच्छा अच्छा वर्ड आपके पास है। थ्रिलिंग, रोमांचक, ड्रैब का उल्टा। टिंज भी छोटी मात्रा के सेंस में। टच भी, टच का मतलब छोटी मात्रा होता है,
टच का अपना जो मीनिंग आप जानते हो, वो उसकी बात ने मुझे टच किया, मैं फिजिकली किसी चीज को टच कर रहा हूं, तो वो सारे के अलावे ही इज टच डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टच डिफिकल्ट। टच डिफिकल्ट मतलब अ बिट डिफिकल्ट। ट्रेस छोटी मात्रा, वैपिड वही ड्रब, ड्रैब, ड्रियरी, डल, बोरिंग। सो रोमांचक, बोरिंग, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इन चीजों के से जुड़ा हुआ वर्ड मिलेगा अभी। देखिए इंसेंडियरी, इंसेंडियरिज्म उसका नाउन होता है, इंसेंडियरी उसका एडजेक्टिव है। और पहला मीनिंग डिजाइन टू कैच फायर, जिसमें ऐसा है वो जिसमें आग लग जाती है। फ्लेमेबल, कमेंसाइल, इनफ्लेमेबल। दूसरा टेंडिंग टू स्टिर अप कॉन्फ्लिक्ट, जिससे विवाद पैदा होने वाला। इंसाइटिंग, प्रोवोकेटिव, डिसेंशस, इन्फ्लेमेटरी, स्टरिंग, रेबल राउजिंग, जिससे विवाद पैदा हो। और उल्टा पेसिफाइंग, मॉलिफाइंग, सूदिंग, क्वेलिंग, प्लेसेट्री। थर्ड मीनिंग इंसेंडियरी का वेरी एक्साइटिंग, और एक रोमांचक, इंथ्रॉलिंग, इलेक्ट्रीफाइंग, ब्रेथ टेकिंग, सेंसेशनल, थ्रिलिंग, सब इसका रोमांचक। और उल्टा नीरस, ड्रैब, ड्रियरी, लैकलस्टर, वैपिड, एरिड, हमड्रम, ब्लीक, डिस्मल, सॉम्बर, ग्रंगी, सबका मतलब निराशाजनक। आज के लॉट में वर्ड्स बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे याद करने लायक आपके। मोडिकम नाउन है, a small amount of something, often desirable, छोटी सी मात्रा किसी भी चीज की। बिट, फ्रैगमेंट, स्क्रैप, स्पेक, टच, ट्रेस, टिंज, डैश, पिंच, हिंट, आयटा, माइट, टैड। ध्यान रखना है इसमें ढेर सारा मीनिंग है याद करने लायक। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का ग्लट, एक्स्ट्रावेगेंस, बोनांजा, एम्पलीट्यूड, bags, heaps, piles, loads and stacks। इसमें छोटी और बड़ी मात्रा का वर्ड था, और इंसेंडियरी वाले में भड़काने वाला और रोमांचक और आग लगने वाला। आप शब्दों पे थोड़ी देर रुक के उससे पहचान बढ़ाओ। शब्दों से पहचान तब बढ़ेगी ना जब उसके साथ संगति थोड़ी देर रहेगा, तो आप पहचानना शुरू करोगे। थोड़ी देर उसके साथ संगत, खाली वर्ड्स पढ़ने से टिकेगा नहीं, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।